बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास। जी बेटा, आवाज आ रही है? ओके। अ, अब ठीक है। ऑनलाइन के बच्चे बेटा एक दफा दोबारा कंफर्म कर लें, आवाज ठीक है? आवाज, स्क्रीन, वीडियो सब कुछ शेयर हो रहा है? ओके। आज की क्लास परहैप्स अब तक की क्लासेस में सबसे इंपॉर्टेंट है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, राइट? आज आप कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम का प्रोसीजर सीखेंगे। कहाँ लगाएं? टाइप पे लगा। तो मल्टीपल ऑप्शन है ना। तो आज की क्लास में आप सबका अटेंशन चाहिए मुझे टोटली। वैसे तो हर क्लास में चाहिए होता है, मगर आज की क्लास है फाउंडेशनल। फाउंडेशनल। नबील, आवाज ठीक है बेटा? नबील अहमद कहते हैं आवाज कमजोर है। मैं खुद कमजोर हूँ बेटा। आवाज वही होगी जो बंधा होगा। अच्छा, अब ठीक है नबील? आवाज ठीक है, चलो परफेक्ट है, अब सही है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आगे आने वाला सब कुछ इसी में मौजूद है। सब कुछ, यानी जो कुछ आप पढ़ेंगे आज उसका रोड मैप बनेगा। ठीक है? आज आपको एक ऐसा चार्ट, ऐसा टेबल या डोरा का मैप मिलेगा जो जब भी आप टेक्स्ट में गुम हो जाएंगे या चीजें समझ नहीं आएंगी या आपको लगेगा कि मैं आखिर इंसान क्यों हूं, तो इस मैप पे वापस आएंगे, आपको अपना मकसद हयात समझ आएगा और राह मिल जाएगी। हमने शुरू से जो स्टार्ट किया था वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर में हमने चीजें अब तक कनेक्ट करके चले। करेक्ट? सारी चीजें कनेक्ट हुई हैं, हर अगली चीज पिछली से लिंक है, या आपस में दे मेक सम सेंस, ऐसा है? या ये हो कि जी समझ ना आ रहा हो? तो आज ये बिल्डिंग ब्लॉक्स कंप्लीट हो जाएंगे। एंड जी बेटा, अब जी 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 ठीक है बेटा। अब अब सही है, ठीक है। ओके। तो आज जो हम कवर करेंगे वो हमारा लास्ट बिल्डिंग ब्लॉक है, और अगली क्लास से हम इस मैप पे चलना शुरू कर देंगे। ऑनलाइन का बच्चा बेटा आप बताएं। ईरज, असद, ईरज आवाज बताओ बेटा। तलहा आवाज बताओ बेटा। सेट है? सही है। ओके बेटा, जल्दी जल्दी सेटल डाउन हो जाओ जल्दी से। मोबाइल फोन कौन सा सेट है? अच्छा वाला है? वो वाला नहीं, छीनने वाला? हाँ फिर सही है। वो ना मैं छीन लेता ना, अच्छा वाला सेट होता छीन लेता। ओके। क्लास बेटा ऑन कैंपस, जो अभी नए बच्चे आए हैं, बाद में आए, नए का मतलब अभी अभी आए क्लास में, खामोशी चाहिए, खामोशी चाहिए बेटा। ऑल राइट नाउ, आज हम कैलकुलेशन का मेथड सीखेंगे, टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन का। और मच ऑफ इनकम टैक्स का कोर्स, मच ऑफ इट है ही ये चीज, क्या? कैलकुलेट करना, कंप्यूट करना टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। सवाल किस चीज पे बनता है? अब लास्ट टाइम उठा के देखें, अब तक जो 5 हेड्स ऑफ इनकम, इनकम 5 हेड्स में क्लासिफाइड है, आपको आज पता चल जाएगा। बेटा टोटल खामोशी चाहिए आज, पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है? बिकॉज आई एम गोना गिव यू अ गुड शो टुडे। बेटा आज आपके लिए पूरा मैप बनेगा, तो मुझे टोटल खामोशी चाहिए होगी। और आपको पता है ना, प्लीज प्लीज करने के बाद काम ना हो तो पुलिस पुलिस किया जाता है, तो मुझे दोनों काम आते हैं। पहले प्लीज, फिर पुल्स। पुल्स सुना है आपने? पुल्स, पंजाबी वाला पुल्स, वो भी आता है। सारी जबानें आती हैं बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। इज्जत देना भी आती है, इज्जत करना भी आती है, दोनों का मतलब समझते हो? आवाज नहीं आ रही, ठीक है बेटा अब सही है। मुझे इसको होल्ड करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो वरना ऑनलाइन के बच्चों का इशू आ रहा है। तो एक चीज हमने नहीं भूलनी, वो है टैक्सेशन या इनकम टैक्स
की बुनियाद, जहां से सारा का सारा लॉ निकलता है, जो बिग बैंग जिस पॉइंट से हुआ, वो पॉइंट था चार्जिंग सेक्शन। उस पॉइंट से सारा का सारा लॉ निकलता है। दैट इज द पॉइंट जहां से बिग बैंग हुआ, और चार्जिंग सेक्शन से सब कुछ निकलेगा, सब। एंड आई विल शो यू कि सारा कोर्स, सारा लॉ उसी से निकलता है। चार्जिंग सेक्शन से 4 की कॉन्सेप्ट्स निकले थे। रिमेंबर, 4 की कॉन्सेप्ट्स, 4 की कॉन्सेप्ट्स। टैक्स, इनकम टैक्स नहीं लग सकता अनलेस के 4 प्री कंडीशंस हो। नंबर 1 पर्सन, नंबर 2 टैक्सेबल इनकम, नंबर 3, नंबर 4। अब पर्सन क्या है आपको पता चल गया, पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस भी हमने पढ़ लिया। और प्लीज एक्सपेक्ट अ शॉर्ट क्वेश्चन ऑन योर पेपर सिर्फ इस चीज पे कि रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करना। ठीक है, मैं भी आपको क्लास के एंड पे बताऊंगा कि इस पे क्विज भी आने वाला है, इस चीज पे क्विज आएगा। और जो प्रैक्टिस होगी ना, प्रैक्टिस का मतलब क्या है, क्विज सॉल्व करना, वो भी हम करेंगे। सेकंड चीज, हमने टैक्स ईयर स्टडी कर लिया, करेक्ट। आप लकी हुए तो आसान जो सवाल बनते हैं ना मुफ्त में, जिन पे मार्क्स मिलती हैं, तो कभी इस पे भी सवाल आ चुका है कि क्या नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर की ट्रांजिशन की जा सकती है। अगर की जा सकती है, व्हाट इज द प्रोसीजर, वो हमने तफसील में डिस्कस किया था पिछली क्लास में। अब आते हैं टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन। आज हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ना नहीं बोलेंगे जो आज होगा। आज सिर्फ मैप बनेगा जिस पे चलते हुए पूरा कोर्स कवर होगा। ठीक है, पूरा कोर्स इसमें से डिटरमिन होता है, किस चीज से, टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद टैक्स रेट्स। अब टैक्स रेट्स पढ़ाई नहीं जाते, टैक्स रेट्स अप्लाई करवाए जाते हैं। रेट पढ़ाने की चीज नहीं होती, रेट कैलकुलेशन की होती है। रेट देखेंगे, रेट में कुछ नहीं है, सिर्फ टेबल्स होंगी। इनकम को देखेंगे कि इनकम पे रेलिवेंट रेट क्या है, मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। तो टैक्स रेट्स इज नॉट अ बिग टॉपिक, इज नॉट इवन अ टॉपिक फॉर मी। उसमें मैं उसको टॉपिक भी काउंट नहीं करता, एक छोटी सी चीज है, 2 मिनट की बात है। कॉन्सेप्ट तो है वो, बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें कुछ नहीं है पढ़ाने का। तो आज आपका टोटल अटेंशन मेरी तरफ होगा, और अगर जो जितना लेवल ऑफ अटेंशन देगा उसको उतना फायदा होगा, क्योंकि ये चीज अगर आपको आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अक्सर लोग लार्जर पिक्चर नहीं देते शुरू में, और जब तक आपको पता नहीं होगा कि आप किस तरफ जा रहे हो, इंडिविजुअल टॉपिक्स कनेक्ट नहीं कर पाओगे। मेरा तरीकेकार क्या है कि मैं, मेरे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि नहीं है, मुझे कितना आता है, रिगार्डलेस के मुझे क्या आता है, मैं छोड़ के ये देखता हूँ बच्चे को क्या आता है और तुम क्या मसले फेस करने वाले हो। एवरी टाइम जब क्वेश्चन आता है ना आपकी तरफ से, तो मेरा टीचिंग स्टाइल चेंज हो जाता है। ये सवाल क्यों आया, इसका मतलब क्या चीज चेंज करूं, पहले क्या बनाऊं, क्या पढ़ाऊं ताकि ये सवाल रेज ना हो। सवाल आने का मतलब है मेरी टीचिंग में प्रॉब्लम। अगर मैं यानी सवाल को डिस्करेज करता हूँ, आई लव क्वेश्चंस, क्योंकि इवन एंजल्स आस्क, एक बुक का नाम है इवन एंजल्स आस्क। कौन से एंजल्स, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, फरिश्तों को बताया ना मैं इंसान पैदा करने पर, एंजल्स ने क्या कहा, या अल्लाह उसको पैदा करोगे जो खून बहाएगा, फितना करेगा। तो ये क्या था, अल्लाह को चैलेंज कर रहे थे, ये सवाल पूछ रहे थे। तो फरिश्ते तो मासूम है, वो गुनाह का सोच तक, मगर सवाल वो भी, तो सवाल करना लाजमी है जिंदगी में। जब तक सवाल नहीं करोगे नहीं सीखोगे, क्वेश्चन जरूर करोगे। मैं ये नहीं कहता कि क्वेश्चन आप ना करो, मैं कहता हूँ अगर क्वेश्चन आएगा और अच्छा क्वेश्चन आएगा, तो मैं खुद को समझता हूँ मेरे टीचिंग मेथड में कमी थी, तो मैं थोड़ी से रीअरेंज करता हूँ। ठीक है, कि कैसे अगली दफा करूंगा, तो एवरी टाइम। तो इसीलिए मेरी रियलाइजेशन है कि अगर इनकम टैक्स आज की क्लास के बगैर पढ़ाऊंगा तो इनजस्टिस कर रहा हूं, इसीलिए ये क्लास जरूरी है। ठीक है, ये क्लास बहुत जरूरी है। क्या क्लास जरूरी है, ये देखें कैसे। सबसे पहली बात, हम टॉपिक कौन सा स्टडी कर रहे हैं, टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन का टेबल, स्टेप्स। एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारा कोर्स उसी पे होगा, करेक्ट। अब आ जाएं इसके स्टेप्स पे, और आपको ना मदरसे की तरह एक्टिव रहना है मेरे साथ। मदरसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे है ना, एक्टिव रहो। ठीक है,
ताकि आपको अंदाज चीजें याद भी हों। जब आप यहां से जाए ना, तो जाते हुए बस में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे, कार में बैठे, चिंकी में बैठे, पैदल जाएं, बट घर पहुंचने से पहले आपको ये सारी चीजें रिवाइज अगर फिंगर टिप्स पे नहीं कर पा रहे ना, तो मैं कहूंगा आज आपने कुछ नहीं सीखा। तो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर, प्रेजेंट लर्निंग की आदत डालें, अभी और नाउ, राइट नाउ, अभी सीखना है, डिफर नहीं करो कि जी बाद में नोट्स बनाएंगे और बाद में पढ़ेंगे, बात कभी नहीं आती, अभी याद करना है सबने। नाउ बेटा लेट्स स्टार्ट नाउ, हमें स्टेप्स में डिवाइड करना है चीजों को। स्टेप्स राइट नाउ, नंबर 1, स्टेप नंबर 1, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने इनकम को 5 डिफरेंट हेड्स में डिवाइड किया हुआ है। इनकम इज क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। इनकम is classified for the purpose of income tax ordinance. Income is classified into how many categories? अब कैटेगरीज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कहलाती हैं हेड्स। तो टॉपिक है हेड्स ऑफ इनकम। तो कितने हेड्स ऑफ इनकम है? देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। इनकम को क्लासिफाई करना इसलिए जरूरी था ताकि अगर रेट पर्पस के लिए इनकम्स को डिस्टिंग्विश किया जा सके। मसलन कोई इनकम होती है एक्टिव इनकम, जैसे बिजनेस करना, जैसे सैलरी अर्न करना, एक्टिव बिकॉज के लेबर, बिकॉज के एंटरप्रेन्योरशिप। और एक इनकम होती है पैसिव, पैसिव जैसे डिविडेंड, जैसे इंटरेस्ट। अगर पॉलिसी मेकर दोनों में से अगर क्लासिफिकेशन ना होती तो डिस्टिंक्शन ना कर पाते। सारी इनकम्स एक ही इनकम, सारी इनकम अगर एक ही इनकम है तो फिर रेट पर्पस के लिए अलग अलग डिस्टिंक्शन नहीं की जा सकती। अब क्या आप समझते हो कि एक्टिव इनकम पे हायर रेट होना चाहिए या लो रेट होना चाहिए, और पैसिव इनकम पे हायर रेट होना चाहिए, लो रेट होना चाहिए? ये फैसला हम नहीं करेंगे, ये स्टेट करेगी। मगर ये क्लासिफिकेशन होगी, इनकम्स को मल्टीपल क्लासेस में डिवाइड किया जाएगा तो ये काम अचीव किया जा सकता है। अब किसी दौर में पैसिव इनकम को हायर रेट पे टैक्स किया जाता था, हायर रेट, क्योंकि वो अमीर है, उसके पास इतने पैसे हैं कि पैसे लगा के घर पे बैठा हुआ है, समझ रहे हो? तो हायर रेट। आजकल पैसिव इनकम पे लो रेट है, लो रेट। मगर मेरे कहने का मकसद क्या है, क्लासिफिकेशंस में लॉजिक है। लॉजिक क्या है? डिफरेंट इनकम्स डिफरेंट तरीके से ट्रीट हो सकती हैं। हायर रेट, लोअर रेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकती है अपनी पॉलिसी को, करेक्ट? तो इसीलिए इनकम को एक एक सिंगल यूनिट बनाने के बजाय कितने यूनिट्स पर तोड़ दिया? 5। और 5 क्या कहलाते हैं? हेड्स ऑफ इनकम। ये हेड्स ऑफ इनकम क्या है? हेड्स ऑफ इनकम है नंबर 1 सैलरी। प्लीज नोट इट कि ये सैलरीज नहीं है, ये इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है। देखें, अगर आपकी किस्मत बुरी हुई और आपका पेपर चेक करने वाला 70 साल से ऊपर का बूढ़ा हुआ, तो वो इस पे भी एतराज कर देगा कि सैलरी को सैलरीज क्यों बोला इसने, इसको तो कुछ नहीं आता। इनकम फ्रॉम सैलरी लिख दिया, आधे नंबर काट देगा, इसको तो कुछ नहीं आता। हेड ऑफ इनकम का नाम कानून कहता है सैलरी, इसने इनकम फ्रॉम सैलरी लिख दिया, गलत। समझ रहे हो? तो वी नेवर नो आपका एग्जामिनर कौन है। इसीलिए हम कोशिश करेंगे एक्यूरेसी मेंटेन करना। मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है, अगर मैं आपका एग्जामिनर होता तो मुझको सैलरी बोलते, उसको आप सैलरीज बोलते, आप उसको इनकम फ्रॉम सैलरी बोलते, मुझे कोई एतराज नहीं होता। बट अब मुझे पता नहीं तुम्हारा एग्जामिनर कौन है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा टर्म्स को मेंटेन रखना, ठीक है? सेकंड हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सैलरी में एम्प्लॉयमेंट इनकम आती है, एम्प्लॉयमेंट इनकम, जिसमें हर वो पर्सन जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप में कोई अमाउंट या बेनिफिट रिसीव करता है। अब उस अमाउंट का आमतौर पे हम नाम रखते हैं सैलरी, बट उसका ब्रेकअप देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। उसमें परक्विजिट्स आ जाते हैं,
उसमें अलाउंसेस आ जाते हैं, उसमें बेसिक सैलरी, बोनसेस, मल्टीपल किस्म की, तो हर वो इनकम जो एम्प्लॉयमेंट की वजह से होगी वो इस हेड में कवर होगी। मगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक मिसलीडिंग नाम है, मिसनोमर है, आपको ये मिसलीड कर सकता है अगर नाम से ही फैसला करोगे तो, क्योंकि इसमें हर वो इनकम नहीं आती जो प्रॉपर्टी से जनरेट होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आगे चल के हमने पढ़ना है, आज कुछ पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ इतना आइडिया दूंगा ताकि क्यूरियोसिटी खत्म हो आपकी कि इसमें क्या आएगा। यही तो कोर्स है सारा आगे आने वाला। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगा सिर्फ और सिर्फ रेंट। रेंट वो भी कौन सा, जो लैंड और बिल्डिंग से हो, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं, रेंट फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी। और वो भी कब, जब रेसिपिएंट ओनर हो। तीन चीजें होंगी तो इस हेड की इनकम डिटरमिन होती है। अब इस चीज को कोई टेंशन ना ले कि इसमें क्या सर ने बोला, भूल जाओ, इसकी जरूरत भी नहीं है कि इस वक्त आप इसको याद रखो कि किस हेड में क्या गया। मैं सिर्फ आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए सिर्फ टर्म्स लिखता जाऊंगा, बोर हो जाओगे। तो पता तो हो ना इस हेड में क्या है। तो इस हेड में सिर्फ रेंट आया, नंबर वन रेंट, कहां से, लैंड और बिल्डिंग से, और रेसिपिएंट कौन है, तब जाके ये रेंट इस हेड में टैक्स होगा। इस हेड में कोई सेल से जनरेट होने वाली प्रॉपर्टी से जो गेन आता है टैक्स नहीं होगा, इसमें कोई गेन नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, रेंट, वो भी कौन सा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, करेक्ट। तीसरा हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम बिजनेस। आमतौर पे जो बिजनेसेस के प्रॉफिट्स होते हैं, जो गेन्स होते हैं, अब बिजनेस चाहे कोई सा भी हो, किसी भी मॉडल और स्ट्रक्चर पे हो, किसी भी इंडस्ट्री का हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, गुड्स में हो, सर्विस इंडस्ट्री में हो, सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, इफ द एक्टिविटी इज अ बिजनेस एक्टिविटी, इस हेड में कवर होगी। और ऑब्वियसली ये हेड ऑफ इनकम बहुत ही इन अ वे कहा जाए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी जो है वो ऑब्वियसली आपको पता है कि बहुत ज्यादा है। टैक्सेशन ऑफ बिजनेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इस हद तक है कि आईसीएमए में इस पेपर का नाम ही बिजनेस टैक्सेशन है। इस पेपर का नाम वहां पे, जैसे अभी आपका नाम इन्होंने लिखा है टैक्स प्रैक्टिसेस, टैक्स का पेपर आईसीएमए में कहलाता है बिजनेस टैक्सेशन, बिजनेस टैक्सेशन। हालांकि उसमें होता सब कुछ है, बट नाम क्या है, बिजनेस, इसलिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये थर्ड हेड ऑफ इनकम था। उसके बाद आता है कैपिटल गेन्स। अब ये जो वर्ड कैपिटल है, ये आप नहीं बता सकते कि क्या है, क्योंकि आम तौर पे जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, यानी जिसका बेनिफिट मोर देन ईयर मिले, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। हम पढ़ेंगे कि एक एसेट है जिसकी डेफिनेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं कैपिटल एसेट, और वो डिफाइन होगा। कैपिटल एसेट में क्या क्या आता है, सब चीजें आ जाएंगी, तो हम पढ़ेंगे। ये कोर्स की आउटलाइन बन रही है नवे। और इन चार हेड्स ऑफ इनकम में कौन सी इनकम कवर होगी, ये फैसला हमने नहीं करना, ये लॉ नहीं करना है। लॉ नहीं करना है कैसे, कि हर हेड की इनकम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने खुद डिसाइड कर दी। सैलरी में क्या कवर होता है, ये सेक्शन 12 लिखिएगा नहीं, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड कि यू शुड नो द सेक्शन रेफरेंसिंग, नो, मगर मेरी आदत है, प्रोफेशनल हूं मैं, सेक्शन की रेफरेंसिंग कर रहा होता हूं। सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में बताया गया है कि सैलरी में क्या होगा। सेक्शन 15 में बताया गया है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या होगा, सब सेक्शन 1 में। 18 के 1 में बताया गया है 1 से लेके 4 तक के बिजनेस में क्या होगा। 37 ए में कैपिटल गेन है। फिर 39 सेक्शन में बताया गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या है। अब सुने रूल क्या है। नंबर 1 पॉइंट क्या था, इनकम की कितनी हेड्स ऑफ इनकम, 5। 5 नाम क्या है उनके, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, और कैपिटल, कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स, राइट। उसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, राइट। अब पॉइंट नंबर 1 था कि इनकम इज क्लासिफाइड इनटू 5 हेड्स। सुने पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट 4 हेड्स ऑफ इनकम की इनकम्स लॉ ने खुद डिसाइड कर दी, एक लिस्ट दे दी।
हर हेड ऑफ इनकम एक किस्म का वाटर टाइट कंपार्टमेंट है, वाटर टाइट कंपार्टमेंट, ऐसा कि एक हेड की इनकम दूसरे हेड में मिसक्लासिफाई नहीं की जा सकती। वी आर नॉट अलाउड कि अपनी मर्जी से क्लासिफिकेशन करें, नो। मगर जो इनकम फर्स्ट 4 हेड्स में कवर नहीं हुई, जो इनकम फर्स्ट 4 में कवर नहीं हो सकी, वो चली जाएगी लास्ट हेड में, जिसका नाम क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम, इसका मतलब है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एक रेजिड्यूरी, एक रिमेनिंग हेड है जो फर्स्ट 4 में कवर नहीं हुआ, वो यहां आ जाएगा। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का सेक्शन है 39, जिसके अंदर लिस्ट मौजूद है, इनकम्स की लिस्ट मौजूद है, मगर वो लिस्ट इलस्ट्रेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। इसका मतलब है कि जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पढ़ेंगे, उसकी इनकम्स लिस्टेड होंगी, मगर वो कंप्लीट लिस्ट नहीं होगी। क्योंकि रूल क्या है, उसूल क्या है? जो इनकम फर्स्ट 4 हेड में कवर नहीं हुई, वो चाहे लिस्टेड हो चाहे लिस्टेड ना हो, कहां चली जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है बेटा, ओके। तो दो पॉइंट्स कवर हुए बेटा। नंबर 1 पॉइंट क्या कवर हुआ? इनकम कितने हेड्स में क्लासिफाइड है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? फर्स्ट 4 हेड्स में जो इनकम कवर नहीं हुई, वो इनकम फ्रॉम, ये हो गए 2 पॉइंट्स। थोड़ा सब्र करना बेटा, थोड़ा सा सवाल लिख लो, मैं आपको टाइम दूंगा सफिशिएंट। आज मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, कॉन्सेप्ट के लिए करना। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट स्टेजेस वाइज जाऊंगा बेटा, स्टेज वाइज। फर्स्ट 4 में जो इनकम नहीं कवर हो सकी, क्योंकि फर्स्ट 4 लॉ ने खुद बताए कि इसमें ये इनकम, इसमें ये इनकम, इसमें ये इनकम। अब मैं इसकी एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। मैं एक न्यूज चैनल में या किसी न्यूज़पेपर में एज ए जर्नलिस्ट एम्प्लॉई हूं, मेरी इनकम सैलरी में कवर होगी। बट मैं एम्प्लॉयमेंट करता हूं कंपनी की, किसी फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब करता हूं, और फाइनेंशियल मैटर पे आर्टिकल भी लिखता हूं, और उन आर्टिकल के लिए मुझे पेमेंट मिलती है। ये पेमेंट कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एक पर्सन एज अ टीचर और अ प्रोफेसर काम करता है, मगर किसी और यूनिवर्सिटी से कॉपी चेक करने के लिए उसको मिलती है, वहां से उसको पर कॉपी पेमेंट आती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स उसी वक्त पता चलेगी जब आप फर्स्ट 4 हेड्स पढ़ चुके होंगे। फर्स्ट 4 हेड को पढ़े बगैर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को नहीं समझा जा सकता। स्टेज नंबर 1, ये तो पॉइंट्स थे ना, अब सुनो स्टेजेस में तोड़ा हुआ है मैंने। स्टेज नंबर 1 ये है मेरे बच्चों, तो थोड़ी तवज्जो करना। क्या? ये देखो, स्टेज नंबर 1 ये है कि हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बताओ। प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेट करते हैं, कोई बताएगा मुझे कैसे कैलकुलेट होता है? रेवेन्यू, सेल्स माइनस क्या? कॉस्ट। किस चीज की कॉस्ट? और सेलिंग एडमिन नहीं है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सपेंसेस। कॉस्ट भी तो एक्सपेंस है ना? तो क्या हो गया ये? प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस क्या बन जाता है? एग्जैक्टली यही तरीकेकार इनकम टैक्स में है, बट विथ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। टर्म्स डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने हर हेड ऑफ इनकम को कैलकुलेट करने का यही फार्मूला अपनाया है, सेम। ठीक है, सेम। अब सुनिएगा, हर हेड ऑफ इनकम में जो अमाउंट आएगा, हर हेड ऑफ इनकम में जो अमाउंट आएगा, वो कहलाता है, हमने क्या कहा था उसको? रेवेन्यू, सेल्स नहीं, इनकम टैक्स में उसको कहा जाता है अमाउंट चार्जेबल। एक जेनरिक टर्म इस्तेमाल किया गया है, और वो अमाउंट, नाम क्या है उसका? अमाउंट चार्जेबल। अमाउंट चार्जेबल। अच्छा, अगर चार्जेबल को मैं कंप्लीट करूं तो बोलूंगा चार्जेबल टू टैक्स, अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, विच मींस इनकम। किसी भी हेड की इनकम को क्या कहा गया है? अमाउंट चार्जेबल। क्या कहा गया है? अमाउंट चार्जेबल। ये वो इनकम्स हैं जो 5 हेड्स में क्लासिफाई हुई। अभी अभी तो मैंने बताया। अब मुझे बताएं, सैलरी में कौन सा अमाउंट चार्जेबल जाएगा, बताएं।
एम्प्लॉयमेंट इनकम, सैलरी इनकम जाएगी, ये अमाउंट चार्जेबल बनेगा। बताएं बिजनेस में क्या होगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या जाएगा? चलो प्रॉपर्टी में बताओ। रेंट। कौन सा? बिजनेस में क्या होगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या होगा? प्रॉफिट। हर हेड की, अभी हम ये फैसला इसलिए नहीं कर पाएंगे, हमने पढ़ा ही नहीं अभी तो, मगर आपको इतना पता होना चाहिए या ये नोट कर लो कि हर हेड ऑफ इनकम में जो इनकम होगी उसको टैक्स लॉ ने क्या बोला है? अमाउंट चार्जेबल। अमाउंट चार्जेबल से हम जो लेस करते हैं, जिसको हमने कहा था एक्सपेंसेस, सुनिएगा इसके लिए लफ्ज क्या है, इसको कहते हैं टैक्स में डिडक्शंस अलाउड। डिडक्शंस अलाउड है, ये चीजें आपको याद करनी चाहिए, ये टर्म्स याद करने चाहिए, क्योंकि यही कुछ आपको इनेबल करेगा इस पेपर को पास करने में, इसी से सारी चीजें निकलेंगी। तो रेवेन्यू की जगह आ गया अमाउंट चार्जेबल, एक्सपेंस की जगह आ गया क्या? व्हाट इज द टर्म? डिडक्शंस। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ डिडक्शंस नॉट अलाउड भी होंगी, तो हम कौन सी वाली लेस करेंगे? जो अलाउड होंगी, राइट। अब सुनिएगा अगली बात बच्चों, सैलरी में नो डिडक्शन इज अलाउड, विच मीन्स के सैलरी में हम जो कुछ कमाएंगे वो हमारा प्रॉफिट में चला जाएगा, विच मीन्स के सैलरी कमाने में जो एक्सपेंस इनकर किए जाते हैं उसको नहीं माना गया। अब क्यों नहीं माना गया? सब्र रखिएगा, सब बताऊंगा। सैलरी ग्रॉस रिसीट बेसिस पे टैक्स होती है, जो कुछ कमाया सारा टैक्स होगा। तो जो सैलरी कमाने के लिए मैंने खर्चा किया, मसलन जो फ्यूल आने जाने में खर्च होता है और भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस जो सैलरी कमाने के लिए इनकर हुए वो लेस नहीं होंगे। ये वाहिद वाहिद 5 में से ओनली हेड है जिसमें डिडक्शन अलाउ नहीं है। जिस बच्चे ने पिछली दफा पढ़ा था सुन ले, चेंजेस आ चुकी हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हर केस में डिडक्शन अब अलाउड है, ये मैंने उससे बात की जो पहले पढ़ चुका था। अब बाकी सब हेड्स में क्या अलाउड है बताओ? क्या अलाउड है? लाजमन बताना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं जान छूटेगी। क्या? डिडक्शंस अलाउड है, डिडक्शंस अलाउड है। ये डिडक्शंस क्या है? डिडक्शंस क्या है बच्चा? ये वो एक्सपेंसेस हैं जो इनकम को अर्न करने के लिए इनकर हुए। ठीक है? नहीं बेटा सवाल नहीं लूंगा अभी, हाँ रिपीट करूंगा लाजमन बेटा, सवाल का मैं टाइम दूंगा सबको। ठीक है, सुने, कितने हेड्स ऑफ इनकम? 5। आर यू श्योर 5 है ना? अब सुने बेटा, स्टेज नंबर 1 का नाम आ रहा है। स्टेज नंबर 1 का नाम क्या है? सुनिएगा, हमें जब भी ये सब कुछ जो कर रहे हैं अभी, जो भी प्रोसीजर सीख रहे हैं, ये हाउ टू कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम। हाउ टू कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम की स्टेज नंबर 1, स्टेप नहीं, स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 1 हमें कैलकुलेट करना होता है इनकम अंडर अ हेड। वी नीड टू कैलकुलेट क्या? इनकम अंडर द हेड। बताएं हाउ टू कैलकुलेट। वही बात बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं मगर डिफरेंट वे में। ठीक है? क्या स्टेज नंबर 1 क्या है? हमें कहा गया लॉ ने कितने हेड्स ऑफ इनकम। अब हर हेड में क्या करना है हमने बताओ? हर हेड में इनकम अंडर द हेड कैलकुलेट करनी होती है। हर हेड की स्टेज 1 क्या है? क्या कैलकुलेट करना हमने? इनकम अंडर द हेड। अब एग्जामिनर क्या करेगा? आपको डेटा देगा, दुनिया जहान का डेटा देगा। आप कब पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, ठीक है, हर किस्म की इंफॉर्मेशन आपको देगा। हम कहेंगे इरेलीवेंट, मैं सोचूंगा नहीं उसके बारे में, सिर्फ किस बारे में सोचूंगा? इनकम अंडर द। फर्स्ट स्टेज क्या है? देखो एक बात याद रखना, इनकम टैक्स की कैलकुलेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है, डेटा वेरिएड होता है, वो डेटा आपको कंफ्यूज कर सकता है अनलेस के यू आर क्लियर कि फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। इसीलिए मेरा फोकस किस चीज पे है, कौन सी चीज को कब टेकल करेंगे, ये डे 1 से क्लियर कर रहा हूं। पहले क्या कैलकुलेट करेंगे बताओ? इनकम अंडर द हेड। तो शुरू जब करेंगे सॉल्यूशन में किस चीज पे नजर होगी? इनकम अंडर द हेड ना, बाकी कुछ नहीं देखेंगे आगे। इसका मतलब डेटा कैसे कंट्रोल में आएगा, सवाल कैसे कंट्रोल में आएगा, ये कंट्रोल सिखा रहा हूं अभी।
ये कंट्रोल में होगा कि चलो तुम रुको एक सेकंड साइड पे, बाद में आऊंगा तुम्हारे पास, अभी मैंने कुछ और करना है। इसलिए लाजिम है आप इस पे क्लियर रहो। बताओ हाउ टू कैलकुलेट इनकम अंडर दैट, बताओ। अमाउंट चार्जेबल से क्या माइनस करेंगे? अब मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूं इनकम्स की, पेमेंट्स की, रिसीट्स की इनकम दे दी, पेमेंट्स की इनकम दे दी, मतलब पेमेंट की डेटा दे दिया। आप क्या करोगे? सबसे पहले देखोगे 5 हेड की क्लासिफिकेशन करना आ रही कि नहीं आ रही। ये इनकम फला हेड की है, ये इनकम फला हेड की है, उसकी इनकम में से ये एक्सपेंस माइनस होगा। मैं आपको बताता हूं सैलरी की रिसीट, सुन लो, सैलरी की रिसीट थी 10 मिलियन इन ईयर, और सैलरी की रिसीट के साथ एक्सपेंसेस थे 2 मिलियन। 10 मिलियन की रिसीट थी, 2 मिलियन का आउटफ्लो था, एक्सपेंस था। मैं आपसे पूछता हूं इनकम अंडर दैट क्या है? व्हाई 10 मिलियन? डिडक्शंस आर नॉट अलाउड। सुने, बिजनेस की रिसीट्स थी 50 मिलियन और पेमेंट्स थी 30 मिलियन। इनकम अंडर दैट क्या है? एज सिंपल एज दैट। अभी तो टोटल फिगर दे रहा हूं ना, एग्जामिनर टोटल नहीं देगा, वो स्पेसिफिक्स बताएगा। ठीक है, फला एक्सपेंस, फला एक्सपेंस, फला एक्सपेंस, और उसमें कुछ फिर अलाउड होंगे और कुछ, क्योंकि डिडक्शन कौन सी है इधर, कौन सी वाली है बताओ भाईजान, इधर कौन सी है? अलाउड। विच मीन्स के हमें इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा कि एग्जामिनर के डेटा में कौन सी अलाउड है और कौन सी, तो पढ़ेंगे ना इसको। ठीक है, आगे जाएं भाई, बताएं। अब सुनिएगा, ये आ गया टोटल, ये हुआ लेस, ये हुआ लेस। इस तरीके से हमें हर, अच्छा फॉर्मेट ऐसे नहीं होता, फॉर्मेट का कोई टेंशन ना ले। हॉरिजेंटल, वर्टिकल, कौन सा फॉर्मेट होता है वो हम करेंगे, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। फर्स्ट स्टेज हमने कवर कर ली, टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन की, जिसके अंदर स्टेज का नाम क्या था? कैलकुलेशन ऑफ क्या? इनकम अंडर द हेड। कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ? अमाउंट चार्जेबल से डिडक्शंस अलाउड लेस करते हैं। क्या मिलता है हमें? कौन से हेड में डिडक्शन अलाउड नहीं है? सैलरी में। लेट्स मूव ऑन नाउ, लेट्स मूव ऑन। अगला स्टेप, नेक्स्ट 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 ये है, नेक्स्ट ये है कि इनकम अंडर द हेड में अगला स्टेप हमें क्या करना होता है? हमें नेक्स्ट स्टेप ये है, ये देखें। अब इस स्टेप को हम सम ऑफ 5 हेड्स नहीं बोलते, 5 नहीं बोलते, सम ऑफ ऑल हेड्स बोलते हैं। व्हाई वी डू दैट? व्हाई डू वी डू दैट? हम 5 हेड्स क्यों नहीं लिख रहे? इसलिए कि एक पर्सन का 5 हेड्स कमाना लाजिम नहीं है, और कुछ तो ऐसी पॉसिबिलिटी होगी कि किसी हेड की इनकम वो कमा ही नहीं सकता। मसलन अगर केस है कंपनी का, कैलकुलेशन हम कर रहे हैं एओपी की या कंपनी की, क्या एओपी या कंपनी सैलरी कमा सकती है? तो 5 हेड तो लिख ही नहीं सकते ना। तो व्हाट इज बेटर डिस्क्रिप्शन, 5 हेड्स लिखूं या ऑल हेड्स लिखूं? ऑल हेड्स। सम ऑफ व्हाट? ऑल हेड्स। सुनना बात, तवज्जो सुनना। सम ऑफ ऑल हेड्स का मतलब क्या हुआ? हम इन सबको एडअप कर देंगे। ये तो बड़ी सिंपल सी बात थी सर, क्यों तवज्जो दिला रहे हैं? बेटा इसलिए तवज्जो दिला रहा हूं कि अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात। व्हाट इफ, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल कि ये यानी डिडक्शंस अलाउड एक्सीड कर जाएं इससे, यानी अमाउंट चार्जेबल से? इज इट पॉसिबल? क्या एक्सपेंसेस इनकम से बढ़ सकते हैं? तो रिजल्टिंग अमाउंट क्या कहलाता है? ये हमारे कोर्स का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉसेस। लॉसेस, टैक्स में लॉस की क्या ट्रीटमेंट है हम सीखेंगे कि एक इनकम में, एक हेड में लॉस हुआ, किसी और इनकम से यानी किसी और हेड से उसको सेट ऑफ कर सकते हैं कि नहीं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि नहीं, करेंगे। इसके लिए डिटेल्ड रूल्स है, डिटेल्ड हमें सीखना पड़ेगा। सुनिएगा, इसका मतलब यस दिस इज पॉसिबल कि यहां नेगेटिव इनकम आए। तो इनकम अंडर द हेड पॉजिटिव भी हो सकती है, और अगर नेगेटिव हो जाए तो क्या कहेंगे उसको? अब सुने मेरी बात, सुने, ये मैप क्यों जरूरी है या ये टेबल क्यों जरूरी है, सुन लो। मैं आपसे पूछता हूं, लॉस कैलकुलेशन करते हुए किस स्टेज का टॉपिक है? हु सेड दिस? इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। हु सेड दिस? यस, सम ऑफ ऑल हेड्स। गुड बेटा। आप जब सम ऑफ ऑल हेड्स करोगे तब तुम्हें देखना है
कि किस हेड में लॉस था और किस में इनकम थी। फिर यहां तुम्हें वो रूल्स याद होने चाहिए कि ये लॉस सेट ऑफ हो सकता है या, और नहीं हो सकता तो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है कि। अब ये सारी चीजें आपको इस वक्त सिर्फ वेग लगेंगी क्योंकि पढ़ाई नहीं है और मैं पढ़ा भी नहीं रहा। मैं आपको क्या बना रहा हूं, मैप, सो दैट के जब तुम कभी भी इस लॉ को पढ़ोगे, आज की ये जो बन रहा है बोर्ड पे, ये जो आज की क्लास है, हमेशा याद रहेगी। लॉसेस एक टॉपिक है और लॉसेस में हमने सीखना होता है कि कौन सा लॉस सेट ऑफ होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा कैरी फॉरवर्ड होगा, कौन सा नहीं होगा। मगर ये हम टेकल कब करेंगे, इस वक्त इससे लड़ेंगे जब हम किस स्टेज तक पहुंच चुके हो, सम ऑफ ऑल हेड्स तक। तब तक हमने नहीं सोचना। सपोज मैं अभी सैलरी की कैलकुलेशन कर रहा हूं, सैलरी के अमाउंट चार्जेबल पे वर्किंग कर रहा हूं, क्या उस वक्त मुझे परेशान होना चाहिए कि लॉसेस, मैं बिजनेस इनकम की इनकम अंडर द हेड कैलकुलेट कर रहा हूं, क्या सोचूं कि इसमें लॉस आएगा कि नहीं आएगा? नहीं। कब सोचूंगा ये, जब सम ऑफ ऑल हेड्स देखोगे ना, तो एक कॉलम होगा, अलग से कॉलम बनवाऊंगा अलग से, जिसमें 5 इनकम आ रही होगी, 5 4 3, वो क्या होंगी, इनकम अंडर द हेड होगी। सामने लिखा होगा पॉजिटिव इनकम, नेगेटिव इनकम। उस वक्त तुम्हें रूल्स खुद ब खुद कवर हो जाएंगे। ठीक हो गई बात? तो लॉस भी एक टॉपिक है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट सम ऑफ ऑल हेड्स हो गए। इसमें सम ऑफ ऑल हेड्स करते वक्त हमने क्या क्या किया, बताओ क्या क्या किया हमने? सम ऑफ ऑल हेड्स होते वक्त हमने 2 काम किए, एक तो एडप्ट किया और दूसरा लॉस को जो ट्रीटमेंट देनी थी वो दे दी। लॉस को ट्रीटमेंट देनी थी, अब वो अभी तो पढ़ी नहीं है ना क्या ट्रीटमेंट है। इसमें से हर एक एक सब्जेक्ट है, टॉपिक नहीं है, बजाते खुद समंदर है ये, एक एक चीज, सैलरी, बिजनेस, एक एक चीज समंदर है। तो लॉसेस भी इनमें से एक टॉपिक आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सम ऑफ ऑल हेड्स के बाद अगला स्टेप, अगला स्टेप में क्या करते हैं हम, सुने, ऐड करते हैं, इसमें एडिशन आएगा। ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। ऐड, ऐड क्या करना है, एग्जैम्प्ट इनकम। विच इनकम? आपको पहली क्लास याद है, इनकम की 2 किस्में, टैक्सेबल इनकम एंड एग्जैम्प्ट इनकम। इनकम 2 किस्म की होगी, एक टैक्सेबल एक एग्जैम्प्ट। बताओ एग्जैम्प्ट किसको कहते हैं? जिस पे टैक्स चार्ज, किसने नहीं किया टैक्स चार्ज? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने उस पर टैक्स चार्ज नहीं किया। मुख्तलिफ रीजन होंगी जिसकी वजह से टैक्स चार्ज नहीं हुआ होगा। तो हमें एक बात समझनी होगी कि जब हम कहते हैं इनकम अंडर द हेड, क्या कहते हैं हम? उसमें एग्जैम्प्ट इनकम शामिल नहीं होती। इनकम जब हम कैलकुलेट करेंगे, इनकम अंडर द हेड में एग्जैम्प्ट इनकम शामिल नहीं होती। हमें एग्जैम्प्ट इनकम को टोटल, जहां जहां पे एग्जाम की, सैलरी की एग्जाम्प्ट इनकम, बिजनेस की एग्जाम्प्ट इनकम, कैपिटल गेन की, जहां की भी एग्जाम्प्ट इनकम थी, उसको एडप्ट करके एक जगह शो करना होता है। और वो स्टेज क्या है, सम ऑफ ऑल हेड्स में एडप्ट कर देते हैं हम इसको। जब एडप्ट कर देते हैं तो रिजल्टिंग अमाउंट कहलाता है टोटल इनकम। ये भी एक टर्म है, सुनिएगा कौन सा टर्म है ये, टोटल इनकम। व्हाट डू वी कॉल इट, टोटल, टोटल इनकम। ठीक है बच्चों, टोटल इनकम आ गई, आ गई। सर जी अब क्या करेंगे? अब देखिएगा, अब हम एक काम करेंगे, आजा भैया, लेस कर देंगे क्या, वही एग्जैम्प्ट इनकम। तो भाईजान ऐड क्यों किया था, सुने, टोटल इनकम से एग्जैम्प्ट इनकम ऐड करने के बाद लेस किया गया, ऐड किया फिर लेस कर दिया, सुने, ठीक है। अब रिजल्टिंग अमाउंट के लिए लॉ ने कोई टर्म यूज नहीं किया। अब इस स्टेज के लिए कहीं कोई टर्म यूज नहीं है, मैं अपनी तरफ से इसको नाम इस्तेमाल करता हूं और वो है नेट टोटल इनकम। नेट टोटल इनकम में इसको इस्तेमाल करता हूं। नेट का यहां मतलब है नेट ऑफ एग्जेम्पशन, नेट ऑफ एग्जेम्पशन बेटा, हाँ लिख सकते हैं मगर सबर करो थोड़ा सा, हर चीज की लॉजिक है। नेट ऑफ टोटल, नेट ऑफ एग्जेम्पशन क्या हो गया, नेट टोटल इनकम, करेक्ट। अब एक्सप्लेन करूंगा अब तक जो हमने ये कैलकुलेशन में नए स्टेप्स किए ये क्यों आए। हमने 5 हेड्स, स्टेप्स रिपीट कर रहा हूं। अगर स्टेप वाइज जाऊं, स्टेजेस वाइज नहीं, स्टेप 1 क्या है, इनकम इज क्लासिफाइड इनटू, ओके, नंबर 2, सेकंड, जो फर्स्ट 4 हेड्स में इनकम क्लासिफाई नहीं होगी कहां जाएगी, ओके, फिर क्या आता है, अमाउंट, अमाउंट चार्जेबल, उसमें से क्या लेस होता है, डिडक्शंस अलाउड, क्या मिलेगा,
इनकम अंडर द हेड, और क्या करेंगे फिर उसके बाद एडअप करेंगे, सम ऑफ ऑल हेड्स करेंगे। मगर सम ऑफ ऑल हेड्स करते वक्त किस चीज का ख्याल रखना है? लॉसेस का रखना है ख्याल, के उनको सेट ऑफ करना है। एज पर द लॉ जो भी लिखा होगा हम करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसमें एग्जेम्प्ट इनकम ऐड करेंगे। क्या क्या होगा रिजल्टिंग अमाउंट टोटल इनकम से? फिर क्या करेंगे तो क्या मिलेगा? अब सवाल बनता है कि ऐड क्यों किया, लेस क्यों किया? ऐड किया, सुने, इसलिए ऐड नहीं किया कि उस पर टैक्स लगाना था, क्योंकि वो तो एग्जेम्प्ट इनकम है, एग्जेम्प्ट पे थोड़ी टैक्स लगता। अब ये स्टेप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की कैलकुलेशन में कोई लास्ट 4-5 इयर्स पहले ऐड किया गया, इससे पहले ये स्टेप नहीं था। यानी 60 साल 65 साल की जो टैक्स की हिस्ट्री है उसमें ये स्टेप नहीं था। ये स्टेप की जरूरत क्यों पेश आई? कौन सा स्टेप? एग्जेम्प्ट इनकम को ऐड करो और फिर लेस करो, ऐड करो और लेस करो। क्यों? ऐड करके लेस करना नेट इफेक्ट तो जीरो है। अब सुने, टैक्स में जब ये स्टेप नहीं था ऐड करके लेस करने वाला, तब क्या होता था? तब, क्योंकि मैं उस वक्त भी टैक्स डिपार्टमेंट में था जब ये स्टेप नहीं था, मैं आपको अपनी बात बताता हूं कि ये क्यों आया। एक पर्सन ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स की। जब कोई खर्चा करता है, फ्रीक्वेंट फॉरेन ट्रेवल्स करता है, शेयर्स की परचेज करता है, प्रॉपर्टी परचेज करता है, लग्जरी व्हीकल्स इंपोर्ट करता है, समझ जाए कि उससे पूछा जा सकता है कि पैसे कहां से आए। क्योंकि इनकम को डिटेक्ट करने का सबसे बेस्ट मेथड है एक्सपेंस को नो टैक्स डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। एक्सपेंस को पूछना कि बताओ पैसे कहां से है, बताओ पैसे कहां से है। एक बंदे ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स, जब पता चला इसने तो इतने 100 मिलियंस की इन्वेस्टमेंट की है, एफबीआर ने क्या किया? उसका रिपोर्टेड इनकम का फॉर्म, उसकी रिपोर्टेड इनकम होगी ना जो एफबीआर को रिपोर्ट करता है, उसके फॉर्म को मैंने नाम दिया था, कोई बताओ? हु सेड रिटर्न? रेज योर हैंड। गुड बेटा, शाबाश। रिटर्न ऑफ इनकम। उसके रिटर्न्स निकाल लिए, कितने सालों के? पिछले 10 साल के, देखने के लिए कि उसने एफबीआर को क्या बताया था। और ये काम करने वाला मैं खुद था। फाइल उठाई, 1 साल का रिटर्न, दूसरे साल का रिटर्न, तीसरे साल का रिटर्न। मुझे नजर आ गया कि वो बंदा एफबीआर को तो इनकम बताता ही नहीं था। उसकी इनकम एडअप की 20 मिलियन बनी, इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 200 मिलियन की। मैंने कहा ये तो फंस गया, अब क्या पूछूंगा? बाकी कहां से आए? 200 मिलियन में से 20 मिलियन माइनस कर लो, ये कहां से आया? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एफबीआर अफसर को एम्पावर करता है कि एक्सपेंस का पूछ सकता है कि ये पैसे, यानी इन अदर वर्ड्स एफबीआर बीवीए। सीरियसली, मेरे जैसे लोगों से पूछो ये कहां गया, ये कहां गया, ये कहां गया, पूछ सकता है एफबीआर। और मैं अभी आपको नज़म सुनाने वाला हूँ, बीवी और एफबीआर एक चीज है, मैंने इस पे शायरी की है सीरियसली। तो अब सुने, मैंने उससे पूछा बताओ ये 180 मिलियन कहां से आया? उसको नोटिस दिया, डियर मिस्टर टैक्स पेयर, बता जरा ये 180 मिलियन कहां से आया? आप बता दो मेरी इनकम 20 मिलियन है तो 20 मिलियन। मगर इतना मासूम नहीं था। मैंने कहा जी अच्छा, अगर आपकी इनकम है तो बताई क्यों नहीं, डिक्लेयर क्यों नहीं की? पता है क्या बोलता है? सर आपने पूछी क्यों नहीं। मैंने कहा भाईजान हमने पूछी है, ये इनकम टैक्स रिटर्न जो है, कहता है सर आप इनकम टैक्स रिटर्न आपकी मेरी फाइल है। मैंने कहा ये सामने, कहता है दिखाएं एग्जेम्प्ट इनकम कहाँ शो करनी है, बताएं एग्जेम्प्ट इनकम कहाँ शो करनी है। मैंने कहा कहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं, क्योंकि कॉलम तो था ही नहीं। इनकम अंडर द हेड में एग्जेम्प्ट इनकम आती नहीं है। खुद सेक्शन 12, मैं बता रहा हूं, सेक्शन 12 सब सेक्शन 1, 15 सब सेक्शन 1, 37 सब सेक्शन 1, 37A सब सेक्शन 1, 39 ये खुद बोल रहे हैं इनकम अदर देन एग्जाम्प्ट, इनकम अदर देन एग्जाम्प्ट, हर जगह अदर देन एग्जाम्प्ट है। इसने कहा सर देखें जब आप पूछ नहीं रहे तो मैं क्यों बताऊं? आपने कहा इनकम अंडर द हेड रिपोर्ट करो, मैंने कर दी ईमानदारी से 20 मिलियन। मैंने कहा अच्छा,
अच्छा, सही बात है, मगर क्या आपकी इनकम तो है ना, एग्जेम्प्ट तो है ना। चलो मैं ऑडिट करता हूँ, सेक्शन फला 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 के तहत मैं तुम्हारा ऑडिट करता हूँ। बताओ, अब मैं नए रोल में आ गया, ऑडिटर, टैक्स ऑडिटर। मैंने कहा बताओ कहां से आई, एग्जेम्प्ट इनकम है ना, चलो मान लिया एग्जेम्प्ट इनकम। मैं चेक करना चाहता हूं कि हकीकतन एग्जेम्प्ट है भी के। अब बताओ कौन सी एग्जेम्पशन है, बताओ कौन सी एग्जेम्पशन है। सर सेकंड शेड्यूल फला क्लॉज, जो आपको अभी बता नहीं सकता, चीजें क्यों पढ़ी नहीं आपने। सेकंड शेड्यूल फला क्लॉज, टैक्स वाला है, किताब पूरी पहुंच गया। इसमें तो 3 कंडीशन है। एग्जेम्पशन कब मिलेगी, जब कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3 मीट होंगी। क्या आपकी सूरत में ये कंडीशन 1 थी, सर थी। कंडीशन नंबर 2, सर देखना पड़ेगा। कंडीशन नंबर 3, सर नहीं थी। इसका मतलब क्या था कि वो इनकम हकीकत में एग्जेम्प्ट नहीं थी। मैंने कहा आप एक टैक्सेबल इनकम को एग्जेम्प्ट बना के बैठे हो। उसने कहा मेरे मुताबिक तो एग्जेम्प्ट थी ना। तो सोचो, अब सोचो, जो इनकम मेरे मुताबिक एग्जेम्प्ट होती है, जब डिक्लेयर करनी नहीं थी, तो टैक्सेबल इनकम भी कौन सा बुर्का पहन के छुप के बैठी थी, एग्जेम्प्ट इनकम का बुर्का पहन के छुप के बैठी थी, नजर ही नहीं आ रही थी, क्योंकि लोगों के मुताबिक वो क्या थी, हकीकत में टैक्सेबल होती रहे। मेरे मुताबिक क्या है, चूंकि मेरे मुताबिक एग्जेम्प्ट है तो मैं बताऊंगा भी। अब वो किस्मत थी पकड़ा जाए, किस्मत थी छूट जाए। और टैक्स में तो रूल क्या है, 5 साल तक ऐसा छुपा लो कि किसी को ना पता चले। फिर मैं जो बात कहता हूं कि टैक्स ऑफिस के सामने बैनर लगा दो, कैच मी इफ यू कैन, आई गॉट इतने मिलियन रुपीज ऑफ अनटैक्स मनी, कैच मी इफ यू कैन। क्यों, लॉ में 5 साल के बाद नहीं खोल सकते। तो लिसन टू मी, अब लॉजिक क्या है एग्जेम्प्ट इनकम को ऐड करने की, सुनो। डिस्क्लोजर, इट्स अ डिस्क्लोजर बाय द टैक्सपेयर कि मेरे पास इतनी इनकम एग्जेम्प्ट है। आ चेक कर एफबीआर, आ चेक कर। एफबीआर को एक चांस देना, एफबीआर को एक अपॉर्चुनिटी देना कि वो चेक कर सके कि हकीकत में भी वो एग्जेम्प्ट है या नहीं है। दैट इज द लॉजिक कि एग्जेम्प्ट इनकम को ऐड करवा रहे हैं। और बताओ लेस क्यों करवा रहा है, ज्यादा टैक्स तो नहीं लगाना ना उस पे, क्योंकि उसकी नेचर क्या है, उसकी नेचर क्या है, एग्जाम्प्ट, उस पर टैक्स नहीं लगना। ऐड करवा रहा है ताकि डिस्क्लोजर हो जाए, लेस करवा रहा है ताकि टैक्स ना लग सके, टैक्स ना लग सके। ठीक है, चलो रिवाइज करते हैं। अमाउंट चार्जेबल से क्या लेस हुआ, क्या मिला हमें, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, फिर क्या हुआ, और क्या किया फिर हमने, और अब जो अमाउंट मिला क्या मिला। अब रुकें, ये है नेट क्या, ये टर्म मेरा है, ये मैं आपको बता दूं, ये लॉ में कहीं नहीं है, ये कहीं नहीं है। लॉ ने इस स्टेप के लिए कोई नाम नहीं रखा। मैंने कहा जी मुझे चांस दे दिया, नाम रख दिया मैंने, इस स्टेप का नाम आ गया। सुने, अब नेट टोटल इनकम से लेस करवाता है एक चीज, सुनिएगा बेटा, लेस टोटल इनकम लेस करवाता है, इससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या। अब नेट टोटल इनकम से कहता है लेस करोगे एक अमाउंट, ये कहलाता है डिडक्टेबल अलाउंसेस। अब दिस इज नॉट डिडक्शंस, एक था डिडक्शंस अलाउड, फर्क करना, डिडक्शंस अलाउड एक्सपेंसेस हैं, डिडक्शन अलाउड एक्सपेंसेस हैं जो उस इनकम को अर्न करने में इनकर हुए। ये डिडक्शंस अलाउड नहीं है, क्या है ये, अलाउंस। अब इसमें क्या आता है सुने, मैं आपको अभी एक दो मिसालें देता हूं जो यहां आएगी। इसके अंदर ये टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक है, ये जो कुछ पढ़े ना ये आने वाला पूरा कोर्स है। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का कम से कम भी 70% कोर्स इसमें समराइज होगा एक चार्ट में। एवरीथिंग जो आप यहाँ पढ़ोगे ये आपका टॉपिक आ रहा है फ्यूचर का। आज हम कुछ नहीं पढ़ रहे, आज सिर्फ हम मैप बना रहे हैं कि किस तरीके से पढ़ेंगे, और ये लाजमी है ताकि आगे हम क्लियरिटी के साथ जा सकें। डिडक्टेबल अलाउंसेस की एग्जाम्पल्स, आई एम यूजिंग ओनली 3 एग्जाम्पल्स, और भी होंगे हम देखेंगे। एक है जक़ात, मगर जक़ात अंडर जक़ात एंड उश्र ऑर्डिनेंस,
ज़कात एंड उश्र ऑर्डिनेंस। रुकना बेटा, मैं इसकी वजाहत करूंगा क्या है। उसके बाद है बेटा तवज्जो खामोशी, कंट्रीब्यूशन टू WWF, कंट्रीब्यूशन टू WPPF। अब ये क्या चीजें, सुनो। देखिए ऑनलाइन के बच्चे बेटा तवज्जो चाहिए सबकी, सुने। डिडक्टेबल अलाउंसेस कितने हैं, कौन से हैं, ये सेपरेट सब्जेक्ट टॉपिक है, वो मैं नहीं पढ़ा रहा। इस वक्त एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूं कि इसकी नेचर क्या है, रिड्यूस क्यों करवा रहे हैं, इसमें जो कुछ भी लेस होगा वो क्यों होगा। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज जकात। जकात, अब उसे कहा गया जकात के 2 करोड़ रुपए किसको दिया तुमने, सवाल पूछेंगे ना उसको, सवाल पूछेंगे ना, टैक्स वाला तो सवाल पूछेगा, वो बनाई थे सवाल करने के लिए, बता ये कहां गए पैसे। वो कहता है नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताएंगे, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कहा है, क्या लिखा है, जकात वो माना जाएगा जो, उसने कहा देखो मैंने जकात दिया है, मुख्तलिफ गरीब लोगों को जकात दिया है,